नमस्कार दोस्तों। आज तो सर्दियां लगने लगी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियां शुरू हो गई हैं। हाँ, और ज्यादा की वजह से लाइट प्रॉब्लम। लाइट जलाओ। चलिए दोस्तों, आज थोड़ी सर्दी सी लग रही है तो चलते हैं आगे। 8.3 प्रश्नावली चल रही थी हमारी, और उसका तीसरे का पहला प्रश्न हमने कर लिया था। और तीसरे का कर रहे हैं अपन दूसरा प्रश्न। तीसरे का दूसरा प्रश्न। चलिए भाई, इसको देखते हैं, इसका क्या मान है। देखो भाई, कोई भी सर्व संख्या दे रखी हो, आपको उसे साइन कॉस में तोड़ना है। सबसे पहले किस में तोड़ना है? साइन कॉस में। साइन कॉस में अगर तोड़ लेंगे तो प्रश्न, हमारे पास जो प्रश्न है वो बहुत आसान। ठीक है, कुछ भी दिया हो साइन कॉस में उसको तोड़ दो। चलो भाई देखते हैं। इसको मैं साइन कॉस में तोड़ता हूँ। 1 + टेन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है ना। तो अपन टेन थीटा की जगह क्या लिखते हैं? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अच्छा, इस सेक थीटा को साइन कॉस में कैसे लिख सकते हैं? 1/cos होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। कोई दिक्कत? आगे 1 + cot थीटा क्या होता है? cot साइन का उल्टा होता है। cot थीटा क्या होता है? cot थीटा साइन का उल्टा, मतलब tan थीटा साइन बटे cos होता है, तो cot थीटा cos बटे साइन हो जाएगा। उल्टा है वो, नया को देखो, नया को का नया को हो गया। तो मैं cot थीटा की जगह पर cos बटे साइन लिख सकता हूँ। cos थीटा बटे साइन थीटा माइनस, और कोसेक थीटा की जगह पर 1/sin थीटा। ठीक है भाई, हमने क्या किया? टेन को साइन बटे कॉस में तोड़ दिया, और सेक को कॉस में तोड़ दिया, कॉट को कॉस बटे साइन में तोड़ दिया, और कोसेक को 1/sin, इनको तोड़ दिया। अब लेंगे अपन लासा। इस कोष्टक का अपन लासा लेते हैं, तो लासा आता है मेरा कॉस, नहीं कॉस थीटा। जब नीचे प्लस लगा हुआ है, नीचे कॉस है, नीचे कॉस है, यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या आ गया मेरा? कॉस थीटा। ये मेरा लासा है। यहाँ कुछ नहीं है, एक है, तो कॉस थीटा का ऊपर गुणन हो जाएगा प्लस। यहाँ कॉस है नीचे, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर साइन थीटा जैसा है वैसा, इधर ऊपर जैसा है वैसा। तो नीचे कॉस है ना, कॉस से कॉस में भाग जाएगा तो एक बचेगा, एक का ऊपर वाली संख्या से गुणा होगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन है? वो प्लस आएगा मेरा साइन थीटा। यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? साइन थीटा। साइन थीटा है नीचे, जैसे कि जैसे आ जाएगा, माइनस ये भी जैसा का जैसा आ जाएगा, ये हो गया। ठीक है भाई, अब देखो, अब मैं अगर देखता हूं तो cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस cos थीटा -1। अगर मैं देखूं तो cos थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा दोनों प्लस के, आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी ये a प्लस, या मैं इस पूरे फंक्शन को मैं यहां से यहां तक a मान लू और एक को मान लो b, तो a प्लस b, और ये a माइनस b। कौन सी संख्या का लग रही है? a प्लस b, a माइनस b से, a प्लस b, a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सर्व समीकरण से। सर्व समीकरण से समझ में आ रही है कुछ? आया समझ? अब मैं a प्लस बी, a माइनस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसलिए मैंने क्या किया? a प्लस बी, इसको a मान लिया मैंने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको मान लिया a स्क्वायर माइनस b की जगह एक का स्क्वायर बटे, नीचे क्या है?
कॉस थीटा या साइन थीटा, दोनों अलग अलग कोष्टक है, तो इनका हो गया गुणा साइन थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या है मेरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, यहां कौन सी लगेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो भाई यहाँ होना ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बटे साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब मुझे अब देखो इस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं एक साथ लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा कॉस। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, कितना होता है इसका मान एक नहीं होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक। हम इसकी जगह क्या लिख दूंगा एक, एक प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1 बटे साइन थीटा कॉस। अब ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 ये तो कट गया, क्या बच गया मेरा बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म, क्या बच गया 2 आंसर। बात समझ में आई? ठीक है, इसको नोट करो। तीसरा सवाल देखते हैं। तो मैंने कहा था कि आपको कोई भी सवाल हो 90% सवाल त्रिकोणमिति के उनको साइन कॉस में तोड़ा, किसमें साइन कॉस में, साइन कॉस में तोड़ के सवाल हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं साइन कॉस में तोड़ता हूं, देखो सेक का क्या होता है साइन कॉस में 1 बटे कॉस ए प्लस टेन का क्या होता है साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है भाई, और ये दे रखा है मेरा 1 माइनस साइन ए, जाके इसका चुना तो 1 लगा। ठीक है, चलो यहां से लासा लूंगा मैं, क्या हो जाएगा मेरा कॉस ए। अब इधर दोनों तरफ बराबर है तो ऊपर वाली जैसी है वैसी ही आ जाएगी। अगर हम लासा लेते हैं तो नीचे वाली संख्या बराबर आती है ना, तो ऊपर जैसी है सेम उतारना उसको। और इधर क्या है मेरा 1 माइनस साइन ए, देखो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, कहा बन मेरे क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है भाई, मैं इसको मैं लिखूं 1 का स्क्वायर माइनस के साइन का स्क्वायर बटे कॉस गुणा ये कॉस ए। बात समझ में आई? ठीक है, चलो और हल करता हूं मैं इसको। ये क्या होगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और कॉस ए। दो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक, मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर चाहिए, मतलब इसको मैं उधर ले जाऊं, इधर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक जगह कॉस लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस, ऊपर कॉस डबल है नीचे सिंगल है तो एक कट जाएगा, क्या बचेगा मेरा कॉस ए आंसर।
समझ में आया? समझ में आया? कहां से? देखिए हमारा अगला सवाल है तीसरे का चौथा। हमारे पास सवाल है 1 + tan² ए बटे 1 + cot² ए। अब देखते हैं हमारी कोई सीधी सर्वसम का लगती है भाई। देखो tan से संबंधित एक होती है sec² ए माइनस के tan² ए। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें tan² ए को उधर ले जाता हूँ, tan²। तो इधर बच गया मेरा sec² थीटा, तब 1 + tan² थीटा। ठीक है भाई, मतलब 1 + tan² की जगह मैं सीधा सीधा क्या रख सकता हूँ, sec² रख सकता हूँ ना। दूसरी है हमारी cosec² थीटा माइनस के cot² थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। अच्छा जी, अब मैं cot² थीटा को उधर ले जाऊं, इधर बचेगा मेरा cosec² थीटा 1 + cot² थीटा। कोई दिक्कत भाई? 1 + cot² की जगह मैं cosec² लिख सकता हूँ, 1 + tan² की जगह मैं sec² थीटा लिख सकता हूँ। चलो भाई रखते हैं, इसको रख सकता हूँ मैं सीधा सीधा sec² ए, इसको रख सकता हूँ सीधा सीधा cosec²। मुझे किस में तोड़ना है इसको, साइन और कॉस में। किस में तोड़ना है, साइन और कॉस। सेक को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/cos² लिख सकता हूं, बटे कोसेक को क्या लिख सकता हूं, 1/sin²। a/b बटा c/d क्या होगा, ये पलट के ऊपर गुणा हो जाएगा, 1/cos² ए गुणा साइन ऊपर चला जाएगा, sin² ए बटे 1, sin² ए गुणा 1 करेंगे तो sin² ए, cos² ए गुणा 1 करेंगे तो cos²। साइन बटे cos क्या होता है, tan tan ए और पूरे का स्क्वायर, tan² ए, tan² ए। ठीक है भाई, दोनों का स्क्वायर का लग जाएगा स्क्वायर, आंसर समझ में आया भाई। क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है भाई, नोट करो, समझते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला सवाल, चौथा सवाल। ये सवाल है जो चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भाई आपका 6 नंबर का तो फिक्स है, 6 से 8 नंबर के सवाल इसमें से फिक्स है। 8 प्रश्नावली पूरी 13 नंबर की आती है लगभग, इसमें से 8 नंबर तो समझो तुम्हारे 8 पॉइंट 13 है। तो जो अब जो बहुत इंपॉर्टेंट सब है वो शुरू हो गई है और ये हमें सिद्ध करनी है। इसमें LHS बराबर RHS हमें सिद्ध करना है। क्या करना होता है, जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये हमारे राइट वाले पार्ट के बराबर होना चाहिए, सिद्ध करना है भाई। चलो भाई LHS से लेफ्ट वाले पार्ट से देखते हैं पर हमारे क्या दे रखा है, हमें कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा का स्क्वायर। जो भी फंक्शन आपको दे रखा है उसको किस में तोड़ना है आपको, साइन कॉस में। किस में तोड़ना है, साइन कॉस में। अच्छा कोसेक थीटा क्या होता है साइन कॉस में, 1/1 साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। सेक में नहीं तोड़ना है, कॉस साइन में तोड़ना, पूरे का होल स्क्वायर। नमस्ते। अब इनका लासा लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, बटे अगर नीचे हर समान है तो ऊपर संख्या वैसी की वैसी आ जाती है। ठीक है भाई, इसका स्क्वायर है। अब स्क्वायर जो है ये 1 - cos पर भी है और साइन पर भी है। ठीक है, तो मैं अलग अलग करता हूं इनको। तो मैं क्या करता हूं, 1 - के cos थीटा पूरे का स्क्वायर बटे sin² थीटा। कोई दिक्कत, क्योंकि हमारे सर में सब कहा है एक sin² थीटा बराबर 1 - के cos² थीटा।
बस साइन सम कहां से बनी है, साइन सम का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को उधर पक्षांतरण कर दिया, क्या बना ये, ठीक है, समझ गए ना ये कहां से आई। तो मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो इसी में लिख रहा हूं भाई, 1 माइनस के कॉस थीटा का स्क्वायर, ये तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, लेकिन ये है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें और इसमें फर्क है, ठीक है। ये तो पूरे का स्क्वायर है, यहाँ कॉस का ही स्क्वायर है, और एक का स्क्वायर, एक पर कितनी भी घात लगा लो एक ही रहती है, तो मैं यहाँ दो घात मान लू इसकी, क्या मान लो, दो। देखो 1 माइनस के कॉस थीटा का स्क्वायर, इसको एक का स्क्वायर माइनस के कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखो मेरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सब होगा बन रही है क्या, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है मेरा, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, ऐसे ही करता हूं मैं। 1 माइनस के कॉस थीटा का स्क्वायर, एक बार इनको जोड़ दू एक बार घटा दू, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ये, लेकिन मेरे पास नीचे 1 माइनस कॉस थीटा एक बार है, तो एक बार इससे मैं काट सकता हूं, मेरे पास क्या बच गया, ऊपर एक बचेगा, 1 माइनस के कॉस थीटा बचेगा मेरे पास, नीचे क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, यही है हमारा आर एच एस। चलता हूं, कौन सा, देखो ये एल एस वाला पार्ट है, ये आर एच एस के बराबर आ गया, सिद्ध हो गया मेरा, इतना ही करना है, लेफ्ट साइड को आर एच एस के बराबर हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है हमारा कॉस ए बटे 1 प्लस साइन है, प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, इसको सिद्ध करना है हमें टू सेक में, क्या करना है, टू सेक। चलो इस साइन कॉस में तो पहले से ही हमारा फंक्शन, तो हम क्या करते हैं, इनका क्या लेते हैं, लासा लेते हैं, इनका लासा दिया मैंने, 1 प्लस साइन ए, साइन ए और कॉस ए, क्या आ गया मेरा लासा, 1 प्लस साइन ए, ये बचा कॉस, कॉस का ऊपर से गुणा कॉस स्क्वायर ए, प्लस ये कॉस है, कॉस से कॉस कट गया, 1 प्लस साइन इसका ऊपर गुणा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ये बचा मेरे पास, ये एल एच एस है मेरा, और ये कौन सा है, तो मैं कौन सा सिद्ध कर रहा हूँ, एल एच एस से, एल एच एस को मैं आर एच एस के बराबर ले रहा हूँ, ठीक है भाई। अच्छा भाई, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, इसको ओपन कर रहा हूं मैं, पहले तो कॉस स्क्वायर ए लिख लिया मैंने, ए स्क्वायर एक का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे नीचे जैसा है वैसा 1 प्लस साइन ए कॉस, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक सर्व समीकरण से कॉस स्क्वायर ए, ये एक का एक, दो साइन ए, दो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन ए कॉस, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, चलो देखो कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितना होता है, ये एक के बराबर होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाता है, ये एक हो जाता है, तो मैं इसकी और इसकी जगह ए लिख सकता हूँ, तो एक प्लस ये एक पहले से है 2 साइन ए,
बटे नीचे क्या बचा मेरा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। कोई दिक्कत? चलो अब देखो एक और एक दो है क्या? 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए कॉस ए। यहां से मेरे कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या कॉमन आ रहा है? 2। 2 कॉमन ले मेरा हुआ 1 प्लस साइन ए बचा, नीचे 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन खत्म, क्या बचा मेरा 2 बटा कॉस ए। और ये 2 है ऊपर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 1 बटे कॉस ए लिख सकता हूँ। 1 बटे कॉस ए क्या होता है? 1 बटे कॉस सेक होता है ना? इसलिए क्या लिखता हूँ 2 सेक ए। इतनी सिंपल। आर एच एस किसके बराबर है? आर एच। समझ में आया? आर एच एस